दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, महाराजा रावण ने जीवन जीने के बारे में सबसे बड़ी बात क्या बताया, सुनकर आप हिल जाओगी। यदि हमारे सामने मौत भी आ जाए तो उसका सामना कैसे करें, सुनकर आप दंग हो जाओगी। कहा, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वो रामनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करते। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के सामने, किसी के आगे झुकने ना दे, वो वीरों की भांति लड़ता हुआ मर जाए, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं श्री रामचंद्र जी ने रामायण में सबसे बड़ी बात क्या कहा। ये भी सुनकर आप दंग हो जाओगी। जानना सबको परम आवश्यक है। आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि ये बात को जो समझ लिया उसका ज़िंदगी में अवश्य काम आने वाले हैं, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बड़ा भाई, पिता और गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान बताए गए हैं। पुत्र की बधू, अनुज की भार्या तथा भगनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। आइए अब भगवान श्री कृष्ण गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब भगवान श्री कृष्ण यानी कि मैं अवतार लेता हूँ अधर्म को नाश करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान में यानी कि मुझ में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियों से अनंत है, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। क्रतु, दक्ष, सर्व, सत्य, काल, कामधुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव है। दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने में निपुण होने के कारण अर्जुन का नाम सब्यसाची पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने के माध्यम मात्र बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध होते हैं। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पति के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है, शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स्य रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। जो ऐसा सोचता है वह भगवान की कृपा से कोसों दूर हो जाता है। भगवान तो अभिमान को गलाने पर प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वो भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख रूप में
आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तु को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इनके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग्य सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए कि कितना दयालु है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।